डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए झट से बढ़ चलती हूँ अपनी चर्चा की तरफ। मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो गई होगी। जी आ गई मैडम। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, गामा ओरिजिनॉल फॉर थायराइड इश्यूज। देखिए, थायराइड का नाम ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति जिसने थायराइड का नाम ना सुना हो। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। ज्यादातर हमारे देश भारत में हर 8 में से 1 महिला को थायराइड की समस्या है। अब क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी है तो मुनासिब है कि ये महिलाओं को होगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पुरुषों को नहीं होती। ये पुरुषों को भी होती है, लेकिन ज्यादातर रोगी इसके महिलाएं रहती। हर 8 में से 1 महिला थायराइड की रोगी है, यानी कि हर 8 में से 1 महिला का हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। बेसिकली थायराइड होता क्या है? थायराइड 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक का नाम है हाइपरथायराइड और दूसरा है हाइपोथायराइड। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। हाइपो में ओ आता है। हाइपो को जब हम स्पेल करते हैं तो ओ आता है। ओ का मतलब मोटा, गोल गोल, है ना? तो हाइपोथायराइड का मतलब है जब व्यक्ति मोटापे की तरफ बढ़ता है, व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, उसके अंदर आलस आने लगता है, शरीर भारी भरकम होने लगता है, शरीर में सूजन आने लगती है। इसके विपरीत हाइपरथायराइड होता है जब व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, वो दुबला नजर आने लगता है, उसमें कमजोरी आने लगती है और बहुत ज्यादा वीकनेस किसी व्यक्ति को महसूस होती है। जरूरत से ज्यादा जब लोग कमजोर हो जाते हैं तो उसे हाइपरथायराइड कहा जाता है। थायराइड बेसिकली है क्या? थायराइड आपके यहाँ पर गले के बिल्कुल बीचों बीच एक ग्लैंड है, तितली नुमा आकार का ये ग्लैंड है जिसे थायराइड कहा जाता है। ये 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, T3 और T4। 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। रंगों से पता लग रहा है कि T3 हार्मोन हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस में प्रयोग आता है। लेकिन T4 हार्मोन का इतना काम नहीं होता, इतना प्रयोग नहीं होता। तो क्योंकि T3 का प्रयोग होता है और T4 हमारे शरीर के इतने सारे प्रोसेसेस में काम नहीं आता, तो हमारी बॉडी जो है वो बड़ी ही स्मार्ट है। ये T4 को भी T3 में तब्दील कर लेती है। जब T4 को T3 में तब्दील करती है तब ये दोनों हार्मोन्स मिलकर हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस में काम आते हैं। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए दोनों हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारी रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने में गामा T3 T4 हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हमारी हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी T3 T4 हार्मोन्स बहुत ज्यादा उपयोगी रहते हैं। हमारी किडनी को इम्प्रूव करने में, किडनी के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में T3 T4 हार्मोन्स जो हैं एक बड़ा रोल अदा करते हैं। अब क्योंकि हम ये जान चुके हैं T3 T4 हार्मोन्स हमारे शरीर में कितने सारे प्रोसेसेस में काम करते हैं, अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि शरीर में कितने सारे प्रोसेसेस खराब हो जाएंगे, कितने सारे डाइजेशन हिल जाएगा, हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी और यहाँ तक कि किडनी के ऊपर भी इफेक्ट आ जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे थायराइड ग्लैंड का सही तरीके से काम करना, T3 T4 को रिलीज करना। जिस प्रकार से थायराइड ग्लैंड होता है, इसी प्रकार से एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे यहाँ पर माथे के बिल्कुल बीचों बीच ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये भी एक हार्मोन को रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिस प्रकार से हमारा थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज करता है, उसी प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन को रिलीज करता है। तो T3 T4 रिलीज होता है, ऊपर से TSH रिलीज होता है। इस प्रकार से ये सर्कल जो है रेगुलरली चलता है नॉर्मल सिचुएशंस में। अब जहां पर थायराइड ग्लैंड ने T3 T4 को रिलीज करने से बंद कर दिया, मना कर दिया, हड़ताल पर चला गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को तो नहीं पता कि थायराइड ग्लैंड हड़ताल पर चला गया है और T3 T4 को रिलीज नहीं कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम नॉर्मल तरीके से करता जा रहा है, TSH को रिलीज करता जा रहा है। जब T3 T4 रिलीज नहीं हो रहे तो यहाँ पर एक प्रकार से बंद लग गया है, लेकिन TSH हार्मोन बार बार रिलीज हो रहा है, तो TSH हार्मोन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपने हाइपोथायराइड के मरीजों के
शरीर में गले में मोटापा दिखा होगा, मोटापन, भारीपन गले में दिखता है। तो TSH हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन जब कम हो जाता है, उस सिचुएशन में आकर व्यक्ति को हाइपोथायरॉइड की बीमारी होती है। यहाँ पर बीमारी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि TSH हार्मोन बढ़ गया है और T4, T3 और T4 नहीं चल रहा है, इसकी जो नंबरिंग है वो लो चल रही है, तो व्यक्ति के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी प्रोसेसेस में ये T3 T4 काम कर रहे थे वो सभी प्रोसेसेस बिगड़ने लगते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं थायराइड की बीमारी के। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, हाइपरथायरॉइड और हाइपोथायरॉइड दोनों में से ज्यादातर लोगों को हाइपोथायरॉइड ही होता है। हाइपरथायरॉइड देखने में बहुत कम लोगों को मिलता है, जबकि कंपेयर किया जाए हाइपोथायरॉइड से। तो हाइपोथायरॉइड की जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो क्या है? आप रोजमर्रा के जीवन में अपने आप को थका थका सा महसूस करेंगे, लगातार आपका वजन बढ़ता जाएगा, आपकी त्वचा पर आपको ड्राइनेस, खुश्की का एहसास होगा, बाल जरूरत से ज्यादा, थोड़े बहुत बाल गिरना इज नॉर्मल, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब बाल गिर रहे हैं यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। खास तौर पर महिलाओं के केसेस में उनका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये एक महिला के केस में ये पहला लक्षण होता है जिससे एक महिला को पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, राइट। अगर ये शॉर्ट टर्म, ये पहली स्टेज पर नजर आने वाले ये सिम्टम्स हैं, अगर हम इन्हें मद्देनजर रखते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनके ऊपर ध्यान देते हैं और अपना हाइपोथायरॉइड की जांच करवाते हैं, तो थम्स अप, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। अगर कहीं पर आपने इन सिम्टम्स को नजरअंदाज कर दिया, लॉन्ग टर्म में जाकर यही सिम्टम्स गंभीर बीमारियां बन सकते हैं, हृदय रोग हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, यहाँ तक कि महिलाओं को बांझपन तक का सामना करना पड़ सकता है। इतनी गंभीर सिचुएशन बन जाती है अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि जितनी महिलाओं को हाइपोथायरॉइड की समस्या है, उसमें से 60% महिलाएं ना तो अपनी जांच करवाती हैं, ना डॉक्टर के पास जाकर इसकी दवा लेती हैं, और ना ही इसके लिए कुछ भी रिएक्ट करती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान जी ने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी महिलाओं के। महिलाएं अपने आप को हमेशा अपने बच्चों से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने परिवार से पीछे रखती हैं और हमेशा तत्पर रहती हैं, शिद्दत के साथ काम करती हैं अपने परिवार के लिए, जबकि उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप फिट नहीं होंगे, आप अपने परिवार को अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आग्रह है यहाँ पर मौजूद जितने भी पुरुष हैं उन सब से अपने परिवार की महिलाओं का ख्याल रखें, चाहे वो आपके माता जी हैं, आपकी जीवन साथी, आपकी बहन, आपकी बेटी, कोई भी है। उन्हें समय दर समय इस बात का एहसास करवाते रहें कि आपका स्वास्थ्य सबसे उत्तम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं उनसे भी डायरेक्ट यही याचना करना चाहती हूँ, अपने आप का ख्याल जरूर रखें। आप 100% फिट होंगे तभी आप अपना बेस्ट आउटपुट अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी कंट्री को दे पाएंगे। देखिए, महिलाओं को अगर कई बार ऐसा भी होता है, महिलाओं को ये डाउट रहता है कि अरे पता तो उन्हें सब लग जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से सबसे पहला सिम्टम पता लग जाता है, लेकिन उन्हें मन में ये ख्याल रहता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, 100 प्रकार की जांचें करवानी पड़ेंगी, फिर अगर थायराइड आ गया तो मुझे सारी जिंदगी इसकी दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि थायराइड है तो लाइलाज बीमारी है, जीवन भर चलने वाली बीमारी है ना, हम सब यही सोचते हैं। आप सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप सिम्टम्स को सही समय पर पकड़ लेते हैं, सही समय पर आप रिएक्ट कर जाते हैं और आप अपनी जांच करवा लेते हैं, आपको पता लग गया कि मुझे हाइपोथायरॉइड हो गया है, तब भी आप थायराइड की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ये ताउम्र की बीमारी नहीं है, लाइलाज बीमारी नहीं है, इसके लिए आपको सारी जिंदगी दवा का सेवन नहीं करना होगा। इस बात का सबूत आपके सामने ये रिसर्च पेपर है, जो कि साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें देखा गया कि कोरिया में ऐसे मरीजों को लिया गया जो कि जिनका TSH लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, जिनको
TSH लेवल हाई होने की वजह से हाइपोथायरॉइड की समस्या आने लगी थी। इन्हें 300 mg गामा ओरिजिनॉल रेगुलरली डोजेज पर दिया गया तो पता चला कि हर 8 में से 6 मरीजों का TSH लेवल जो है वो इम्प्रूव होने लगा है। 8 में से 6 का मतलब है करीब 80% मरीजों का TSH लेवल लो डाउन होने लगा, हाइपोथायरॉइड की समस्या कम होने लगी। और अगर आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार कंटिन्यू रखते हैं तो इस बीमारी को जड़ से भी खत्म किया जा सकता है। आखिर ये होता कैसे है? इसका बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है पूरी बॉडी की स्क्रूटनी करना। गामा ओरिजिनॉल हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होता है, पूरी बॉडी की स्क्रूटनी करता है हाइपोथैलेमस। जब हम लगातार गामा ओरिजिनॉल खाते हैं ना तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होकर पूरी बॉडी का ख्याल रखता है कि कहाँ पर गड़बड़ चल रही है, कौन सा प्रोसेस सही नहीं चल रहा, कौन से अंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर उसे रेक्टिफाई करता है तो थायराइड ग्लैंड को पकड़ लेता है कि ये T3 T4 को रिलीज नहीं कर रहा, तो उसे ऑर्डर देता है कि T3 T4 को रिलीज करो। और क्योंकि ये हाइपोथैलेमस है, हमारी बॉडी का हेड ऑफिस है, तो उसका कहा कोई नहीं डालता। थायराइड ग्लैंड झट से T3 T4 को रिलीज करने लगता है और हमारे TSH लेवल्स जो है वो नॉर्मल आने लगते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर SP बयोत्रा जी भारत के जाने माने विद्वान डॉक्टर हैं, चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के आगे इस बात को रखा कि भारत में जितने भी हाइपोथायरॉइड के मरीज हैं उन सब के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपनी रिसर्च के तहत इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायरॉइड को जड़ से खत्म कर सकता है। बड़े बड़े अखबारों में इस बात की खबरें आई, यहाँ तक कि डॉक्टर योगेश शर्मा जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं उनकी अपनी जुबान। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. आप इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर। गामा ओरिजिनॉल को भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। पूरे विश्व में 70 से ज़्यादा देश गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग कर रहे हैं और इसे रजिस्टर भी कर चुके हैं। बहुत सारे साथियों को थायराइड की समस्या में राहत मिली है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। बहुत सारे साथियों ने अपने जीवन की वर्षों पुरानी इस समस्या को ठीक किया है गामा ओरिजिनॉल के प्रयोग के साथ। आइए सुनते हैं इन सब की अपनी जुबान। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम भी ओरिजिनॉल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने पहले रिपोर्ट करवाई, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। नवंबर में थायराइड का पता चला। गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज़ किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो 100 mg दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय, सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज़्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी पेशेंट
पेशेंट के रूप में 11 साल उम्र था उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमारे मिसेस को थायराइड की शिकायत थी। हमने 2021 के नवंबर से गामा खाना चालू किया। उसका असर ये हुआ कि थायराइड जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म, अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे हैं। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट्स लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था, वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ, मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है, अब मेरी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था। लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज़ डिटेक्ट हुआ था। थायराइड जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कम्प्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। जी, तो आपने देखा कि किस प्रकार से इतने सारे साथियों को फायदा मिला है। गामा ओरिजिनल का प्रयोग करने से वर्षों पुरानी समस्या तक ठीक हो गई है हाइपोथायरॉइड की। गामा ओरिजिनल वाकई में एक हीरो प्रोडक्ट है जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपके पास अवेल करवाया जाता है एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से आरसीएम परिवार को। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आरसीएम परिवार में नई ऊंचाइयों पर जो आपको पहुंचा सकता है। आपकी पिनें बदल सकती हैं, आपके लेवल्स आप इससे इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% यूनिक है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है। स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं का इकलौता इलाज है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स और बहुत सारे डॉक्टर्स और गवर्नमेंट्स इसे सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि इस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा लिटरेचर और अनेकों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये विश्व का सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट आपको मुहैया करवाया जा रहा है और मोनोपोली के साथ आपके पास ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिलता है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का सानिध्य भी। अब आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायरॉइड है तो उसे जीवन में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात, सेंधा नमक का प्रयोग करना है। सिंपल आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। मटके का पानी पीजिए और तेल का प्रयोग जरूर कीजिए। कुछ अमाउंट में ऑयल का सेवन करना, फैट्स का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ छोड़ना है तो आप चाय और कॉफ़ी को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको डाइट बहुत साफ सुथरी लेनी होती है। ताज़े फल, हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। पूर्ण अनाजों का सेवन करना चाहिए। आपका भोजन आयोडाइन रिच होना चाहिए, जिंक रिच होना चाहिए, बहुत सारा फाइबर होना चाहिए आपके भोजन में। इसके अलावा सीलियम और थायरोसाइन भी आपके भोजन में होना चाहिए, जो कि आपको बादाम या केले से मिल सकता है। गामा ओरिजिनल आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। 300 mg मिनिमम, यानी कि 2 कैप्सूल्स रोजाना मिनिमम। इसके अलावा अगर आप लगातार गामा ओरिजिनल का सेवन कर रहे हैं और उसके साथ अपने हाइपोथायरॉइड की दवा का सेवन भी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप समय दर समय अपनी बीमारी की जांच करते जाएं, क्योंकि जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे, महीने दर महीने वो आपकी जांच करेंगे तो देख पाएंगे कि आपका थायरॉइड का लेवल जो है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है और वो आपकी थायरॉइड की गोली जो होगी, दवा होगी, उसकी डोज भी कम कर देंगे।
हालांकि थायराइड के रोगियों के लिए ये बहुत जरूरी है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को 40 मिनट की एक्सरसाइज और 20 मिनट की योगा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो हर मंगलवार को रात को 9 बजे गामा लर्निंग वेबिनार का आयोजन किया जाता है जूम पर। स्क्रीन पर आपको जूम आईडी और पासवर्ड नजर आ रहे हैं 8847312706, पासवर्ड रहेगा 123। हर मंगलवार को रात को 9 बजे इस प्रोग्राम में ज्यादातर डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी आप सबके रूबरू होते हैं और ये प्रोग्राम हर हफ्ते हाउसफुल होकर जाता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए, और अगर बाय चांस ये मौका आपके हाथ से निकल जाता है तो घबराइए नहीं। यूट्यूब पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन करके अपनी जानकारी को बढ़ोतरी दे सकते हैं गामा लर्निंग वेबिनार के जरिए। आज की सारी जानकारी फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल के सौजन्य से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मैं आग्रह करती हूँ इस चर्चा में मौजूद हर एक सदस्य से कि फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ।